आजकल में ग्रुप हाउसिंग कंसेप्ट में प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बात आती है, तो दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट में जहां आपको ज़्यादा स्पेस, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग का फील मिलता है, लेकिन पहले आपको वहां पर काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले प्लॉट खरीदते टाइम इन्वेस्ट करना एंड दोबारा से कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करना, जो कि एक होम बायर के लिए एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज़ में कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबल प्रेफर करते हैं, तो हाई राइज अपार्टमेंट ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट्स में आपको टॉप टायर इंफ्रा मिल जाता है, जो कंपैरेटिवली वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है। लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट का अपना एक अलग फैन बेस है। कुछ बायर्स के लिए ग्रुप हाउसिंग वाले प्लॉटेड डेवलपमेंट्स एक्सपेंसिव होने के बाद भी फर्स्ट चॉइस होते हैं। वहीं मेट्रो सिटीज़ में इरिस्पेक्टिव ऑफ बजट मैक्सिमम लोग हाई राइज अपार्टमेंट का ही कल्चर प्रेफर करते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे एरियाज, इनमें हाई राइज अपार्टमेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड न्यूक्लियर फैमिलीज के बीच में। लेकिन हमारा आज का वीडियो दूसरी कैटेगरी के फैन बेस के लिए होगा। ये प्रोजेक्ट रिव्यू होगा यमुना एक्सप्रेसवे में अभी तक के सबसे पॉपुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है एस एस्टेट। क्या ये प्रोजेक्ट जितना पॉपुलर है उतना ही प्रैक्टिकल है, समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉरस एस्टेट, वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। Here we are bringing you an unbiased and in-depth project review focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ए स्टारलेट, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड है एंड इस पूरे प्रोजेक्ट का एरिया 68 एकर्स का है। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। एस एस्टेट को हम रेरा के आने से पहले भी कवर कर चुके हैं एंड फाइनली दिसंबर 2024 में ऑफिशियल इसका लॉन्च हो चुका है। अब प्रोजेक्ट की लैंड हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो पहले ये लैंड लॉजिक्स ग्रुप के पोजेशन में था, लेकिन क्योंकि लॉजिक्स ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट स्टक हो गए थे, एक के बाद एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स अब दूसरे डेवलपर के साथ कोलैबोरेट हो रहे थे। एस एस्टेट भी लॉजिक्स एंड एस के बीच का कोलैबोरेटिव एफर्ट का ही रिजल्ट है। प्रोजेक्ट की लोकेशन को अगर हम डिटेल में समझते हैं, तो ए स्टारलेट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि दिल्ली की कालिंदी कुंज से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हाई स्पीड कॉरिडोर होने की वजह से ये डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। अगर लोकेशन को हम इजी तरीके से समझें, तो दिल्ली से एस एस्टेट का रूट काफ़ी कन्वीनियंट है। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आते हुए आप जेपी हॉस्पिटल एंड एमिटी यूनिवर्सिटी क्रॉस करेंगे। वहाँ आपको आगे जाके सेक्टर 148 के मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाना है। फिर एक लेफ्ट लेकर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो जाना है, जहां आप गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एंड बुध इंटरनेशनल सर्किट को क्रॉस करेंगे। फाइनली गौर यमुना सिटी से आपको सर्विस लेन के लिए एग्जिट लेना है। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप एस एस्टेट पहुंच जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड अपकमिंग डेवलपमेंट जैसे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एंड लॉजिस्टिक हब इस लोकेशन के लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल को सिग्निफिकेंस इनहांस करते हैं। एस एस्टेट से अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, जिसे आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव में इजीली कवर कर सकते हैं। एस एस्टेट का 68 एकर्स का डेवलपमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। इस एरिया में सब्सटैंशियल ग्रोथ अभी भी आनी बाकी है। फिलहाल यहाँ पर कुछ और लार्ज टाउनशिप भी प्लान है, जैसे गौर यमुना सिटी, ग्रीन बे गोल्फ विलेज, सुपरटेक गोल्फ कंट्री, जेपी स्पोर्ट सिटी और भी कई डेवलपमेंट्स। सेक्टर 22D में 4 से 5 नए टाउनशिप भी प्लान हैं। ये सभी टाउनशिप आपको लाइव होते हुए दिख जाएंगे अगले 3 से 4 सालों में एंड डिलीवर होते होते अप्रॉक्स 7 से 8 साल लग सकते हैं। एस एस्टेट एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के सभी एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। टाउनशिप के अंदर 4 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज एंड कमर्शियल स्पेसेस भी होंगे। इसे एक सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी बना सकते हैं। एस एस्टेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी है। फ्रंट में एक 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट भी है, जो फ्यूचर में ओवरऑल एस्थेटिक एंड एनवायरनमेंट को एनहांस करेगी। इस टाउनशिप के 68 एकर्स में सिर्फ 55 एरिया प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स के लिए रिजर्व किया गया है, अप्रॉक्स 37 एकर्स। टाउनशिप के 20% एरिया का यूसेज इंटरनल रोड्स के लिए एलोकेट किया गया है, 15% एरिया ग्रीनरी एंड लैंडस्केपिंग के लिए
5% एरिया ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, 5% एरिया टाउनशिप के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 28 एकर्स का एरिया होगा। इस 28 एकर्स में ग्रीनरी, क्लब हाउस एंड इंटरनल रोड का डेवलपमेंट पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको लगता है कि पूरे 68 एकर्स में सिर्फ प्लॉट्स होंगे तो रियलिटी में प्लॉटेड एरिया उतना बड़ा नहीं है जितना सुनाई देता है। टेक्निकली ये 28 एकर्स का प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 388 प्लॉट्स प्लान्ड है। अगर डेंसिटी की बात करें तो ये एस का प्रोजेक्ट काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें अप्रॉक्स 14 प्लॉट्स पर एकड़ का प्रोविजन है, जो गौर यमुना सिटी से काफ़ी बेटर है। बट ग्रीन बे गोल्फ विलेज से कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी है क्योंकि ग्रीन बे में अप्रॉक्स 8 to 9 प्रोजेक्ट्स पर एकड़ का रेशियो मिल जाता है। अब बात करते हैं प्लॉट के एग्जैक्ट साइजेस एंड कैटेगरीज की जिसमें बायर्स के लिए पर्सनल ऑप्शन अवेलेबल हैं। डायमेंशन को डिटेल में समझ लेते हैं जो प्लॉट बायर्स के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। यूजुअली प्लॉटेड डेवलपमेंट में जो रेशियो आइडियल माना जाता है वो है 1:2 का रेशियो। लेट्स सपोज अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं जिसका डेप्थ 40 फीट है तो उसका आइडियल फ्रंटेज 20 फीट का होगा। अगर डेप्थ 50 है तो फ्रंटेज अप्रॉक्स 25 फीट का होता है। ओवरऑल हम कहना चाहते हैं कि 1:2 का रेशियो आइडियल कंसिडर होता है। अगर रेशियो 1:2.5 तक पहुंच जाता है तब तक भी फेवरेबल होता है, लेकिन अगर रेशियो 1:3 है तो इससे अच्छा रेशियो कंसिडर किया ही नहीं जा सकता। एस ने अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टाइप ए 500 स्क्वायर यार्ड्स, टाइप बी 300 स्क्वायर यार्ड्स, टाइप सी 150 स्क्वायर यार्ड, टाइप डी 200 स्क्वायर यार्ड। प्लॉट नंबर्स: टाइप ए 23 प्लॉट्स, टाइप बी 91 प्लॉट्स, टाइप सी 171 प्लॉट्स, टाइप डी 103 प्लॉट्स। एवरेज डायमेंशन अप्रॉक्स 1:2.5 के आसपास निकल कर आता है, मतलब डायमेंशंस गुड हैं बट एक्सीलेंट नहीं। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट साइज एंड डेंसिटी के हिसाब से एक बैलेंस्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट होगा या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एस स्टेट में हर प्लॉट के बीच ग्रीनरी का एम्पल एरिया एंड 15 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड नेटवर्क है जो कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी के लिए डिसेंट है। प्लॉट के बाहर कार का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर बायर्स अपने घर में प्रॉपर पोर्च प्लान कर लेते हैं तो रोड्स पर कंजेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन लिमिट की तो स्टिल्ट प्लस 2.5 फ्लोर्स तक कंस्ट्रक्शन अलाउड है। एस ग्रुप अपने प्रोजेक्ट्स में हमेशा टाइमली डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पर फोकस करता है एंड एस स्टेट में भी वही हाई राइज स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। प्लॉटेड डेवलपमेंट नेचर की वजह से फ्लोर प्लान कंसर्न्स नॉर्मली बड़े होते हैं बायर्स के लिए, लेकिन यहाँ वो इशू रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि बायर्स अपने प्लॉट के लिए डिजाइन खुद बनाएंगे। टाउनशिप में 43,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान है जो रेसिडेंसेस के लिए कंफर्ट एंड रिक्रिएशन के लिए वेरियस एमिनिटीज ऑफर करेगा। 60% एरिया ओपन स्पेसेस एंड ग्रीनरी के लिए डेडिकेटेड है एंड एक सेंट्रल लोकेटेड पार्क भी इंक्लूडेड होगा जो कम्युनिटी के एस्थेटिक एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करेगा। एस स्टेट टाउनशिप में एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे क्रेच, नर्सरी, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी एंड नर्सिंग होम अवेलेबल होंगे। एक डेडिकेटेड कमर्शियल एरिया भी डिजाइन किया गया है जहां शॉपिंग, ग्रोसरी एंड एसेंशियल सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल होंगी। ये सब मिलकर टाउनशिप को एक सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी बनाते हैं। एस स्टेट को 2 मेन एंट्री पॉइंट्स डायरेक्टली एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं, इंश्योरिंग इजी एंड कन्वीनियंट एक्सेस फॉर रेसिडेंट्स। अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात कर ली, अब प्राइसिंग समझ लेते हैं। एस स्टेट में करंट प्लॉट प्राइसिंग इज अप्रॉक्स ₹1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड। ऑफिशियल लॉन्च ₹1,15,500 पर स्क्वायर यार्ड पर हुआ था दिसंबर 2024 में। लास्ट 2-3 मंथ्स में प्राइसिंग काफ़ी एस्केलेट हो चुकी है। मार्केट में इन्वेंट्री इन्वेस्टर्स के थ्रू ही अवेलेबल हैं, मतलब एंट्री सिर्फ रीसेल प्लॉट से ही पॉसिबल है। रीसेल प्राइसिंग अप्रॉक्स ₹1,30,000 पर स्क्वायर यार्ड फ्रीली अवेलेबल है। कंपैरिजन कर लेते हैं। ग्रीन बे गोल्फ विलेज ₹95,000 to ₹1,00,000 per square yard. गौर यमुना सिटी ₹1,00,000 to ₹1,20,000 per square yard. यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स ₹60,000 to ₹80,000 per square meter, बट ₹25 lakhs रेंज में ऑप्शन है। एस स्टेट का ऑफिशियल लॉन्च दिसंबर 2024 में हुआ था एंड रेरा अप्रूवल अक्टूबर 2024 में ही आ गया था। रीसेंट अपडेट के हिसाब से प्लॉट की अलॉटमेंट हो चुकी है।
एंड पोजेशन नेक्स्ट 18 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। अगर आपका कोई इंसाइट, एक्सपीरियंस या ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं तो टॉरस एस्टेट की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज स्नेहा साइनिंग ऑफ।